हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ और मैथ में आज हम लोग चालू करेंगे परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो किसी भी संख्या के साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 20 और उसके बाद ऐसे सिंबल लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्रतिशत। अच्छा, प्रतिशत को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो ये क्या बनता है? 20 बट्टा, और ये प्रतिशत के चिन्ह के लिए नीचे कितना आ जाता है? 100। तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 20 से काटेंगे तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो 20% की जो फ्रैक्शन बनी वो क्या बनी? 1/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ 60%, तो 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी? आप लिखेंगे 60 और बटे में क्या डाल देंगे? 100। 60 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 6/10, 6/10 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 5 दूना 10। हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 को हम लिख सकते हैं 20 गुना 3। 60 को हम 20 गुना 3 का प्रतिशत निकालना है। तो 20% का हमें पता है, 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 3 से, तो ये हो जाएगा 3/5। तो इस तरह से भी हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमें 20% पता है तो हम 60% निकाल सकते हैं, 80% निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम कहें 80%, तो 80% निकालने के लिए आपको 20% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5, और 80% है तो 80 को क्या लिखेंगे हम? 20 गुना 4 लिखेंगे, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी कटना नहीं था, 1/5 गुना 4, यानी कि ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये हो जाएगा 4/5। वैसे ही अगर 100% कहें तो 100% का मतलब क्या हुआ? 100% का मतलब सिंपल अगर समझे तो 100/100, 100/100 कट के 1। या फिर अगर 20% के टर्म में देखें तो 100% को हम लोग क्या लिखेंगे? 20 गुना 5, और 20% की वैल्यू होती है 1/5, और गुना इससे 5, फिर 5 से 5 कैंसिल, 1 आएगा, यानी 100% 1 होता है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रतिशत लिख रखे हैं, आप इन प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल कर दिखाइए। अगर हम बदलें 40% को, तो 40% को कैसे बदलेंगे? 40/100 लिखकर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर काटे तो 20 से दोनों कट रहा है, 20 के टेबल में दोनों आता है, यानी 20 दूना 40 और 20 पंजे 100। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 2/5। सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू हमें लेनी है, सबसे कम। इसके बाद अगर हम 60% को काटें तो 60% का मतलब हुआ 60/100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा, क्योंकि 20 के टेबल में ये दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा जब 90% को सॉल्व करेंगे तो आएगा 90/100, और 90/100 को आप ऐसे काट सकते हैं 9/10। इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 9/10। उसके अलावा 110%, 110% को हम क्या लिखेंगे? 110/100, और काटेंगे तो ये बचेगा 11/10। लेकिन 11/10 ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो फिर इसे हमें तोड़ना होगा। 10 एकम 10 बचा 1/10, यानी 10.1/10 इसका आंसर आएगा। सॉरी, 1.1/10 इसका आंसर आएगा। 12% को देखें, 12% का मतलब हुआ 12/100। जब हम इसे काटेंगे तो पहले हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये आएगा 6/50। फिर हम 2 से काटेंगे तो ये आएगा 3/25। तो 12% की वैल्यू कितनी हो गई? 3/25। अब देखते हैं हम 18% की वैल्यू। तो 18% की वैल्यू क्या होगी? 18/100। 18/100 जब आप इसे काटेंगे तो 2 से काटते हैं 9/50। 18% की वैल्यू क्या हुई? 9/50। 25% को करेंगे तो क्या आएगा? 25/100, और 25/100 को हम 25 से ही काट सकते हैं। 25 से कम 25, 25 100 के 100। अगर हम 8% को करें तो 8/100,
और 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8 और 25 चौका 100। ठीक है, 2/25। 9% की वैल्यू क्या होगी? 9/100। काटेंगे तो कितना आएगा? 9% यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो 9% की वैल्यू यही रह जाएगी, 9/100। फिर अगर हम करेंगे 15% की वैल्यू, तो 15/100 और 15% की 15/100 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा ये? अगर हम इसको काटते हैं 5 से, तो 5 तियाँ 15 और 20/3 हो जाएगा। ठीक है, 20/3। फिर इसी तरह से आप इधर करो, 16% की वैल्यू कितनी होगी? तो 16% की वैल्यू होगी 16/100। और ऐसे ही सारी चीज़ें आप कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 और 25 चौके 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं। अब हम समझते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है, जैसे आपके पास है 1/2%, 1/2% नहीं, 1/2, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? तो 1/2 को परसेंटेज में बदलने के लिए सबसे पहले आपको 1/2 लिखना है और गुना में 100 कर देना है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उल्टा है। जब आपको 50% करना होता है तो आप क्या करते हैं? 50% को आप लिखते हैं 50 और बट्टा में 100 लिखते हैं। ठीक है, तो ये कट कर आ जाता है 1/2। और जब इसी को बदलना होगा तो आप इसे गुणा करेंगे, भाग की जगह गुणा करेंगे, यानी इसमें जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये कट कर आ जाएगा 50। तो कभी भी फ्रैक्शन को जब हमें परसेंट में बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये कितना आ जाएगा? 50, यानी कि 50%। 50%। चलिए 1/4 को करके देखते हैं, 1/4। तो 1/4 को करेंगे तो क्या होगा? 1/4 इंटू 100। तो जब हम इसे काटेंगे तो ये आएगा 25, और 25 और 1 का गुणा 25 ही रह जाएगा, और परसेंट का सिंबल अपने से डाल देंगे। 25 का चिन्ह जो है हम अपने से डाल देंगे। 1/9 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो 1/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 गुना में 100। 100 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/9 हो जाएगा। फिर जब हम इसे काटेंगे तो 11×99 होगा, और उसके बाद 1/9। ठीक है, परसेंट का सिंबल डाल देंगे। तो इस तरीके से हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है। ओके, तो सबसे पहले हम 1/5 को करते हैं। 1/5 को करेंगे तो कितना आएगा? तो 1/5 मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 100 से गुणा ना करके सीधा 100/5 कर दो, क्योंकि जब हम 1/5 गुणे 100 लिखते हैं तो इसका मतलब यही तो होता है 100/5, है ना? तो हम डायरेक्ट 100 को ऊपर लगा देते हैं, 100/5। अब काटेंगे तो ये कितना आएगा? 20%। आपको याद हो मैंने शुरू में जो बताया था 20% का फ्रैक्शन कितना आया था? 1/5। तो 1/5 का परसेंटेज कितना आएगा? 20%। ठीक है, अब आते हैं 1/6 को। तो 1/6 को जब हम करेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा? 6। जब हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा? अब पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, कुछ फ्रैक्शन में जाएगा। अब फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं ना, 100 और 6 से भाग लगाते हैं। तो जब 100 में 6 से भाग लगाएंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 4 यहाँ बचेगा, 0 गया, 6 6 का 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचता है। ठीक है, 4 बचता है। तो इसको क्या लिखेंगे? 16.4/6, लेकिन ये कट सकता है तो ये कटेगा 2/3। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? सीधा 16 सही 2/3। 16 सही 2/3। इसको लिखने का एक और आसान तरीका हो सकता था कि आप पहले इन्हें 2 से काट लें। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो 50/3। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 16 तियाँ 48 हो जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे तो 16 बार में 48 कटेगा, बचेगा कितना? 2/3। तो इस तरह से ये हो गया। 1/7 को जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/7। 1/7 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100/7। अब 100/7 यानी कि 7 से भाग लगाना है, किस में? हमें 100 में। तो 100 में 7 से भाग जब आप लगाओगे तो ये कटने वाला तो है नहीं, तो 7 एकम 7 जाएगा, फिर बचा 3, 0, 7 चौक 28 होगा, और यहाँ बचा 2, यानी 14.2/7। ये हो गया इसका परसेंटेज वैल्यू।
1/8 की मतलब कितना होगा, 1/8 का मतलब होगा 100/8। काटेंगे इसको कितना से, तो हम 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 25 चौके 100 और 4 दूना 8। अब ये 25/2 है, 25/2 को आधा करेंगे तो 12.5 आएगा, 12.5%। आप यहाँ पे 25 को 2 से भाग लगा के देख सकते हैं। 12 दूना 24, 1 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 1/9 यानी कि 100/9 है। तो 100/9 में जब हम भाग लगाएंगे तो देखो 9 का पहाड़ा अगर हम पढ़े 11 बार तो कितना आएगा, 99। 9 का पहाड़ा 11 बार पढ़े तो आएगा 99, 1 बच गया 100 और बट्टा 9, यानी 11 सही 1/9 इसका आंसर होगा। अब अगर जिनको समझ में नहीं आया वो ऐसे कर सकते हैं कि 100 को 9 से भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9 बचा 1, 0, 9 एकम 9 बचा 1, तो यहाँ पर हो गया 11, ऊपर में ये जाएगा नीचे में ये आएगा 11.1/9। ठीक है, परसेंट। इसके बाद में 1/10, तो 1/10 होता है 10%। क्यों, क्योंकि 100 को 10 से भाग लगाएंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा और बचेगा कितना, 10%। तो ये हो गए सारे नंबर्स के फ्रैक्शन निकालने। इसके साथ साथ आप 1/11 इसको क्या लिखेंगे, तो 11 को 100 से 100 को जब 11 से भाग लगाएंगे तो 11 निमा 99, 1/11 ये हो गया। 12% का क्या होगा, 100/12। 12 से करेंगे तो 12 के पहाड़ में, अब ऐसे भी आप कर सकते हो, 12 के पहाड़ में 100 के नज़दीक पहुंचिए तो 12 8 96, 12 8 96, बच कितना गया 4, और नीचे कितना है 12, एक बार काट लीजिए तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 8.1/3%। उसी तरह से 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/13। अब 13 का पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक 100 नहीं आ जाता, तो 13 पचे 65, 13 छः 78, 63 91, 7 बार में जाएंगे 91, बच कितना गया 9, नीचे कितना है 13, ये हो गया परसेंटेज। 14 का करेंगे तो कितना आएगा, 100/14। ठीक है, तो 14 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 98 आएगा, और यहाँ बच गया कितना 2, और यहाँ हो गया 14, फिर एक बार काट लेंगे तो 1/7, यानी 7.1/7 ये इसका परसेंटेज वैल्यू होगा। और 15% का मतलब कितना होगा, 100/15। अब अगर हम इसको काटते हैं कितने से, 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, और यहाँ कितना आएगा 3। पहले हमने 5 से काट लिया तो 5 से 20 और यहाँ आया 3। अब काटेंगे तो कितना आएगा, 3 छक 18, 2/3%। 15% का मतलब कितना हुआ, 6 सही 2/3%। तो ये था कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इस पे बनाएंगे, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। आपका काम क्या है कि आप इसे पूरा अपनी मर्जी से कुछ कुछ नंबर्स लिखकर और उसकी परसेंटेज वैल्यू कन्वर्ट करें, या परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से हम बड़े से बड़े फ्रैक्शन को या बड़े से बड़े परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी बनाने के प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आई है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।